जी, तो हमने लास्ट क्लास में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। उसकी बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे कि एंगल्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमने जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ लिया था कि हमारे पास जो एंगल को मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तरीका है हमारा कि जिसमें हम डिग्री के थ्रू मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं एंगल को, और एक है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम रेडियन के थ्रू मेजर करते हैं। यानी एक में पाई के थ्रू और एक में फिर डिग्रीज के थ्रू। फिर हमने ये भी देखा कि पाई किसके बराबर है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री के। देन फिर हमने ये देखा था कि डिग्री में और रेडियन में जो रिलेशन है वो क्या है, मतलब आप किस तरीके से जो है वैल्यूज़ को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप वैल्यूज़ को रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो क्या था, डीएमएस सिस्टम था। यानी हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई बहुत स्मॉलर एंगल गिवन हो, ठीक है, तो उस स्मॉलर एंगल को हम जो है वो सेकंड्स में शो करते हैं। फिर अगर उससे थोड़ा सा बड़ा एंगल हो तो उसको मिनट में शो करते हैं। फिर अगर उससे बड़ा एंगल हो तो हम डिग्री में शो करते हैं। तो हमारे पास एक ये डीएमएस सिस्टम बन गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, हमने इसकी एक्सरसाइज 30.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमें कहा गया था कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। यानी आपको जो है वो डिग्री में और मिनट में और सेकंड में दिया गया था और कहा गया था इसको जस्ट डिग्री में लेकर के आए। तो जब हम डिग्री में लेकर के आए थे तो आपने देखा कि यहाँ पर सारे के सारे आंसर जो है वो डेसिमल में आ रहे थे। तो डेसिमल में ना आए इसीलिए हम क्या करते हैं, डिग्री का मिनट में और सेकंड में जो है वो कंपैरिजन करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था लास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डीएमएस फॉर्म। डीएमएस फॉर्म का मतलब क्या होता है, डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था आपका उसमें आपको इस फॉर्म में गिवन था और आप जस्ट डिग्री की फॉर्म में लेकर के आ रहे थे। ये वाला सवाल अगर आप देखें, पार्ट 4 देखें, पार्ट 5 देखें, पार्ट 6 देखें, तो इसमें हमारे पास किस फॉर्म में था, ये डीएमएस की फॉर्म में था। ठीक है, ये डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में था, और हमने क्या किया था, इसको जस्ट डिग्री की फॉर्म में लेकर के आए थे। ये हमारे पास डिग्री की फॉर्म आ गई थी। अब की बार इसी का इन्वर्स प्रोसेस दिया हुआ है आपको। ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस कैसे दिया हुआ है कि अब की बार आपको जो है वो सवाल में जस्ट डिग्री की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या कहा गया कि हमें डीएमएस में करना है। तो हम डीएमएस में कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा, ये लिखा हुआ 32.25 डिग्रीज ना, 32.25 डिग्रीज। इसमें से 32 डिग्रीज तो एग्जैक्ट है, 32 डिग्रीज तो एग्जैक्ट होंगे। खाली क्या है, 0.25 डिग्रीज है कि जिसको हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ये बेसिकली स्मॉलर एंगल को यहाँ पर डिनोट करती है। यानी अगर ये मिनट में होगा या सेकंड में होगा तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, इस 32 को सेपरेट कर देंगे और इस 0.25 डिग्री को हम अलग कर देंगे। आपको पता है ना, पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो जीरो होता है, तो ये 0.25 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ब्रेक कर दिया 32.25 डिग्री को किसमें, 32 में और 0.25 डिग्री में। अब ये जो 0.25 डिग्री है इसको हमें एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में ये स्मॉलर एंगल है। तो इसको हमें जो है वो इंटीग्रल वैल्यू में यानी मिनट में या फिर सेकंड में लेकर के आना है, जिस भी फॉर्म में ये आएगा। तो आपको मैंने एक यहाँ पर पीछे तरीका समझाया था कि आप जो है ये लिखा हुआ बिग टू स्मॉल और स्मॉल टू बिग। यानी अगर आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं तो आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कैसे आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, इसका सिंपल सा रूल है कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0.25 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस 0.25 डिग्री को हमें, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पर ये डिग्री जो है वो बड़ा यूनिट है, ठीक है, इस बड़े यूनिट को हमें छोटे यूनिट में लेकर के जाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आप बिग टू स्मॉल करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 32 डिग्री ऐसे ही रहेगा, और प्लस इस 0.25 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 60 से। पहले हम मिनट में लेकर जाने की कोशिश करते हैं कि मिनट में ही जाएगा, ज़ाहिर है डिग्री से पहले मिनट में जाएगा उसके बाद सेकंड में जाएगा। तो हमें एक जो रिलेशन पता है, वो रिलेशन क्या है कि आपके पास एक डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, एक डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो 0.25 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 60 से। तो जब आप 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये हो जाएगा 32 डिग्री और 15 मिनट। जब आप इसका कंपैरिजन कर लेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे, तो उस कन्वर्जन के बाद आप ये बीच में से प्लस का साइन हटा देंगे। ठीक है, 32 डिग्री को हमने ऐसे ही रखा, 0.25 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 60 से ताकि इसको मिनट में कंपेरिजन कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया 60 से। जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 15 आ गया। और आपको पता है कि मिनट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप इस पर एक प्राइम लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिनट हो गया, तो ये डीएम सिस्टम में आ गया। अच्छा, इसमें सेकंड में कन्वर्जन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसकी रीज़न क्या है कि जब आपके पास
पॉइंट खत्म हो जाएगा ना, मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो आप इसको वहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि हर सवाल जो है वो सेकंड तक जाएगा, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे, जैसे ये वाला सवाल अभी हमने किया पार्ट 1, ये खाली डिग्री से मिनट तक जाएगा बस, ये सेकंड तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो सवाल कि जिसमें आपका डेसिमल खत्म नहीं हो रहा, वो जो है आपका सेकंड तक जाएगा, और उस सवाल में आप जो है वो सेकंड तक कंपैरिजन करवा के दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आगे अभी हम करते हैं, देखते हैं कोई सवाल अगर आता है ऐसा, लिखा हुआ है 47.36 डिग्री, ठीक है। तो अगेन वही कि 47 को आप अलग कर देंगे, ये हो जाएगा 47 डिग्री, और प्लस 0.36 डिग्री को आप अलग कर देंगे, 0.36 डिग्री, ठीक है। इसको आपने अलग कर दिया। अब हमें क्या पता है कि भाई 1 डिग्री बराबर होता है किसके, 60 मिनट के। तो आप इस 0.36 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से, ताकि हम मिनट पे लेकर के आ जाएं। तो करवाएं इसको ज़रा, 0.36, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 21.6। जब आप इसको लिखेंगे ये हो जाएगा 47 डिग्री और प्लस 21.6, ठीक है। अब ये क्या मसला है यहाँ पे कि हमने इसको मिनट में कन्वर्जन किया है ना, तो ये 21.6 मिनट हो गया। अब यहाँ पर देखें 21 के बाद भी क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको भी ब्रेक करेंगे, मतलब 47 डिग्री आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपका 47 डिग्री हो गया। और ये जो 21 था ना, 21.6 मिनट है ये, इसमें से इस 21 को अलग कर देंगे, तो 21 मिनट मान लेंगे हम इसको, और इस 0.6 को अलग कर देंगे, 0.6 मिनट को अलग कर देंगे। समझ में आई ये वाली बात, कि हमने क्या किया कि भाई 21.6 था, पिछली बार तो हमारे पास 15 आंसर आया था, इंटीग्रल आंसर आया था, तो हमने इसको वहीं पर स्टॉप कर दिया था। अब की बार डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो जब तक डेसिमल रिमूव नहीं होगा आप इसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये आपके पास 21.6 मिनट बना था, हमने इस 21.6 मिनट को ब्रेक कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछली बार 47.36 डिग्री को ब्रेक किया था। 21.6 मिनट को हमने ब्रेक किया किसमें, 21 मिनट में और 0.6 मिनट में, ठीक है। तो 21 को हमने उसके साथ मिला दिया, डिग्री के साथ, और इस 0.6 के साथ हमने जो है वो इस 0.6 मिनट के साथ क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब आपको इस 0.6 मिनट को कन्वर्ट करना है। तो आपको ये वाली बात पता है कि भाई 1 मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मिनट जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 47 डिग्री ऐसे ही रहा, 21 मिनट ऐसे ही रहेगा, और ये जो 0.6 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 60 के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये भी 60 से ही होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 के साथ हो जाएगा, ताकि इसका किस में आ जाए कन्वर्जन, सेकेंड्स में आ जाए। मल्टीप्लाई करना है 0.6 को 60 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 36, तो 47 डिग्री 21 मिनट, और जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 36 सेकेंड। तो ये इसका कन्वर्जन है 36 सेकेंड का। यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, समझ में आ गया ये वाला सवाल, क्योंकि फिर बाकी जितने सवाल हैं वो सारे फिर ऐसे ही होने। जी समझ में आ गया, बढ़े आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद फिर है 57.325 डिग्री, बिल्कुल वैसे ही होगा कि पहले आपने 57 को अलग कर देना है, ये हो जाएगा 57 डिग्री, प्लस इस 0.325 डिग्री को आपने अलग कर दिया। अब 57 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, इस 0.325 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 60 से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो 0.325 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 19.5। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 19.5, 19.5 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 19.5 मिनट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगेन आपको पता है कि डेसिमल आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस 19.5 मिनट को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 19 मिनट तो अलग हो जाएगा, 19 मिनट अलग हो गया और कंबाइन हो गया किसके साथ, 57 डिग्री के साथ, और प्लस 0.5 मिनट जो है वो अलग हो जाएगा, तो ये 0.5 मिनट अलग हो गया। सो 57 डिग्री ऐसे ही रहा, 19 मिनट ऐसे ही रहा। इस 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, 60 से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इसको करते हैं 0.5 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जाएगा 30, तो यानी 57 डिग्री 19 मिनट और 30 सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, आप समझ में आ रही है ना चीज़ें बेटा।
सही है। नाउ आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है माइनस का 67.58 डिग्री, ठीक है, माइनस का 67.58 डिग्री। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इस माइनस को अलग कर दें और इस 67.58 डिग्री को अलग कर दें, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव थोड़ा सा ट्रबल करता है सॉल्व होने में, तो हमने इस माइनस को अलग कर दिया, 57.58 डिग्री को अलग कर दिया। अब इस 67.58 को ब्रेक करना है, तो 67 डिग्री में हो जाएगा ये, क्योंकि आपको पता है 67 डिग्री तो एग्जैक्ट वैल्यू है, प्लस 0.58 डिग्री जो है ये अलग हो जाएगा, और इसी 0.58 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 67 डिग्री ऐसे ही रहेगा, प्लस इस 0.58 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 60 से। ठीक है, क्यों क्यों मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, मिनट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम करवा देंगे इसको। सो ये हो जाएगा आपके पास 67 डिग्री। नाउ अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 67 डिग्री ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.58 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 34.8 मिनट। अब वही वाली बात कि 34.8 है, मतलब डेसिमल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप इस 34.8 को ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा 34 मिनट और प्लस 0.8 मिनट। ठीक है, अब इस 0.8 को आपने सॉल्व करवाना है, तो 67 डिग्री, 34 मिनट, और ये जो 0.8 है इसको मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, अगेन 60 से करवाएंगे, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाए सेकंड्स में। तो आप करवाते हैं इसको, 0.8 को जब आप करवाएंगे 60 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा माइनस का 67 डिग्री, 34 मिनट और 48 सेकेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फिर 22.5। अब ये बिल्कुल सिंपल है 22.5। इसमें आपने सिंपली क्या करना है कि 22 डिग्री को अलग करना है और प्लस 0.5 डिग्री को अलग कर देना है। उसके बाद फिर 22 डिग्री ऐसे ही रहेगा, ये जो 0.5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 60 के साथ। तो 0.5 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, मिनट में कन्वर्ट हो जाए। नाउ 0.5 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री और 30 मिनट्स। फिर उसके बाद है 225.60, तो अगेन वही के पॉइंट से पहले वाली वैल्यू अलग कर दी आपने, 225 डिग्री अलग हो गया, और प्लस के साथ आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लिख दिया 0.60 डिग्री को। तो ये 0.60 डिग्री जो है वो मल्टीप्लाई करेगा किससे, 0.60 डिग्री मल्टीप्लाई करेगा आपके पास 60 से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो 0.60 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इट वुड बी 36 हो जाएगा ये, तो ये जाएगा 225 डिग्री और 36 मिनट। ये इसका कन्वर्जन था क्या कहते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड में। यहाँ तक देखें, ये इस सवाल में कोई कंफ्यूजन अगर है तो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डीएमएस फॉर्म, यानी हमने क्या करना था, डीएमएस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इसकी, तो फिर मैं इसके जो पीडीएफ है ये भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको सॉल्यूशंस भी हाथ के हाथ मिल जाए वहीं पर ही ना। उसके बाद है फिर हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर्स। अब इस डिग्री मेजर्स के बारे में मैंने आपको समझाया था पीछे, हमारे पीछे स्लाइड पे जाना पड़ेगा यहाँ पर, कि जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाली स्लाइड पे, कि हमारे पास किस तरीके से हम डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं और किस तरीके से रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं। तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि 1 डिग्री जो है वो बराबर होता है पाए बाय 180 रेडियंस के। ठीक है, और 1 डिग्री ही बराबर होता है तकरीबन किसके, 0.01745 रेडियंस के, यानी डेसिमल में इसके बराबर होता है 0.01745 के। और फ्रैक्शन की बात करेंगे तो पाई बाय 180 के बराबर होता है। सेम ऐसे ही 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई के फ्रैक्शन फॉर्म में, और अगर आप डेसिमल फॉर्म की बात करेंगे तो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें सिंपली करना ये होगा कि हमें जो भी चीज़ गिवन होगी ना, फॉर एग्जांपल हमें डिग्रीज गिवन है और हमें रेडियन में मालूम करना है, तो हमें अगर डिग्रीज में गिवन है और हमें रेडियन में जाना है तो हम पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और अगर हमें रेडियन में गिवन है डिग्री में जाना है तो हम उसी के इनवर्स यानी 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें कैसे करेंगे ये आपके पास है पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको डिग्री में जाना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है किसके, पाई बाय 180 रेडियंस के। ये वाली चीज़ याद है ना सबको, कि मैंने बताया था कि भाई हमारे पास जो टोटल सर्किल है वो टोटल सर्किल किसका होता है, 360 डिग्री का, या फिर किसका, 2 पाई रेडियन का।
यानी अगर आप रेडियन की बात करेंगे तो टोटल सर्किल जो होल सर्किल है, पूरा सर्किल, वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। और अगर आप डिग्री की बात करेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर हम हाफ सर्किल की बात करेंगे तो 360 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सेम ऐसे ही अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, जस्ट पाई, यानी 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। और ये भी मैंने बताया था कि पाई की एक्चुअल वैल्यू तो कुछ और है, जो कि 22/7 से हम निकालते हैं, या फिर 3.14159 है। ये पाई की वैल्यू नहीं है, ये हमने पाई को बराबर सपोज किया हुआ है 180 डिग्री के रेडियन की फॉर्म में। यानी पाई रेडियन है, ये पाई नहीं है, ये खाली पाई रेडियन है, ये जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। तो ये पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, तो 1 रेडियन किसके बराबर, 1 डिग्री किसके बराबर होगा। तो हमने कहा था कि भाई 1 डिग्री के लिए हम इस 180 डिग्री को वहां भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है कि 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 180 डिग्री के बराबर है। तो उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सिंपली ये करना है कि अगर 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियंस के, अच्छा सॉरी इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करना। रेडियंस में तो ये ऑलरेडी है, तो हमें डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, यानी कौन सा वाला, वी नो दैट कि 1 रेडियन। और रेडियन के लिए एक साइन होता है जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपकी जो बुक है उसमें सी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया इन्होंने, तो आप खाली RAD लिख लीजिएगा, यानी रेडियन की शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा RAD। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आपके पास 180 डिग्री अपॉन पाए के, ठीक है। ये भी वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हमने डिस्कस किया था कि अगर पाए बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है, ये पाई रेडियन है, पाई रेडियन बराबर होता है अगर 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो 1 रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री। और इसको हम पाई को मान ले जाएंगे तो 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई के। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई के। तो यहाँ पर हमें दिए हुए कितने, पाई बाय 4 रेडियन। तो हम सिंपली ये करेंगे कि इस पाई बाय 4 रेडियन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 डिग्री, सॉरी 180 और डिवाइड बाय पाई से। तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पाई से पाई क्या हो गया, खत्म हो गया। तो रह क्या गया, 180 डिवाइडेड बाय 4 रह गया। तो आप इसको सॉल्व कर लें। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 2 यहाँ पर चला गया, हो गया 20, यानी 4 5 ज़ा 20। तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये इसका कन्वर्जन होता है। यानी जब भी आप रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो आप 180 अपॉन पाई से उसको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। और इसी का इन्वर्स करेंगे, मतलब डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, पाई बाय 180 से करवाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 180 डिवाइड बाय 4 मैंने कैंसलेशन करी, अगर किसी को कैंसलेशन में कन्फ्यूजन होती है, नहीं आती है उसको, तो वो डिवाइड भी कर सकता है कैलकुलेटर में। 180 लिखेंगे, डिवाइड बाय 4 लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 45 डिग्री आ जाएगा, सही है। अब उसके बाद है पाई बाय 3 रेडियन। तो सेम ऐसे ही आपको पता है कि भाई 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री और अपॉन पाई के। तो पाई बाय रेडियन किसके बराबर होगा, पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 डिवाइड बाय पाई से। तो अगेन वही कि पाई से पाई खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, 180 डिवाइड बाय 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और जीरो का जीरो, यानी 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आपको स्टैंडर्ड एंगल्स याद भी रखने हैं कि, ताकि आपको फिंगर टिप से याद होने चाहिए कि 45 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 डिग्री किसके बराबर होगा। तो 45 डिग्री किसके बराबर था, पाई बाय 4 रेडियन के बराबर था। 60 डिग्री, 45 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 4 रेडियन के बराबर है। और 60 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 3 रेडियन के बराबर है, सही है ना, पाई बाय 3 रेडियन के बराबर है। अब चलते हैं माइनस के 3 पाई बाय 4 रेडियंस पर। तो माइनस का 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना है, 180 अपॉन पाई से, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट कि 180 अपॉन पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 180 हो गया ये, और डिवाइड बाय कितना हो गया, 4। तो अब आप क्या करेंगे, इस 3 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो जब आप 3 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो ये बन जाएगा माइनस का 540, मतलब 540। और इसको डिवाइड हमें करवाना है किससे, 4 से। तो जब आप इस माइनस के 540 को डिवाइड करवाएंगे 4 से, सो ये हो जाएगा आपके पास 135 डिग्री, ठीक है भाई। फिर देखते हैं आगे 3 रेडियंस। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को, क्योंकि ये हमारा नया सवाल था। एनी कन्फ्यूजन। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो चले आगे चलते हैं।
फिर उसके बाद से आप आपके पास 3 रेडियन, ठीक है। 3 रेडियन, अब यहाँ पर देखिए पाई की फॉर्म में गिवन नहीं है, खाली उन्होंने कह दिया 3 रेडियन। तो जब भी ऐसा केस आ जाए कि जब आपके पास पाई की फॉर्म में गिवन ना हो, जैसे अभी पिछले वाले में तो आपके पास पाई/4, पाई/3, 3 पाई/4 ऐसे गिवन था ना। अब आपके पास जस्ट 3 रेडियन दे दिया, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई जो है वो 180/पाई से नहीं करवाएंगे, सही है। आप इसको सिंपली क्या करवाएंगे, आपको पता है कि 1 रेडियन जो है उसकी हमें दो वैल्यू मालूम है। एक वैल्यू किसके बराबर होती है, वन वन रेडियन की 180/पाई के बराबर होती है, और एक और वैल्यू भी है जो कि हमने पीछे यहाँ पर आपके पास यहाँ सीखी थी, इस वाली जगह पे, ये वाली वैल्यू, कि 1 रेडियन आपके पास या तो बराबर होता है 180/पाई के, सही है, या फिर बराबर होता है किसके, 57.3 डिग्री के, डेसिमल की फॉर्म में इसके बराबर होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में इसके बराबर। तो अगर आपके पास पाई गिवन ना हो सवाल में, तो फिर आप ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, फ्रैक्शन वाला यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप क्या यूज़ करेंगे, डेसिमल वाला, यानी 57.3 का, तो ये वाला यूज़ करते हैं आगे जाके। सो क्या है 3 रेडियन, तो आप पहले लिखेंगे कि भाई 1 रेडियन, हमें पता है कि 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। तो अगर 3 रेडियन है तो 3 रेडियन किसके बराबर हो जाएंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 57.3 को 3 से, ठीक है ना। 1 रेडियन अगर 57.3 के बराबर है, तो 3 रेडियन किसके बराबर होंगे, 57.3 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 3 से। सो ये हो जाएगा 171.9 डिग्रीज, ये आपके पास बराबर होगा 3 रेडियन के। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, आप वहाँ पे लेते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो इतनी की है, यानी फॉर एग्जांपल कि एक लेस का पैकेट जो है वो 10 रुपए का है, तो तीन कितने के होंगे, 3 × 10 हो जाएगा, यानी 30 के हो जाएंगे। तो सेम वैसे ही अगर आपके पास यहाँ पर है, हाँ रैयान बोलो, कोई सवाल। नहीं नहीं, गलत नहीं आएगा, आएगा तो सही, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि पाए है नहीं तो पाए कैंसिल आउट कैसे होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इसको 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 180/पाए से, सही है, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करवाए हो गया 540 डिवाइड बाय पाए। तो अब इस पाए को भी तो रिमूव करना है, पाए को रिमूव कैसे करेंगे, समझ रहे हो। लंबी हो जाएगी ना, ये ज़्यादा आसान नहीं है कि, क्योंकि आपको इन दी एंड आंसर तो डेसिमल में मिल रहा है, मतलब 171.9 ही मिलना है ना इन दी एंड। तो जब डेसिमल में ही मिल रहा है तो फिर हम ये वाली यूज़ कर लेते हैं, बजाय इतनी लंबी लंबा काम करें, ठीक है ना। तो ये देख लेना कि पाए है या नहीं है, अगर पाए है, और पाए को भी कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली जगह पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है आपके पास ये पाई/4, पाई/3, 3 पाई/4, अगर न्यूमरेटर में है ना पाए, तो फिर तो आपको सिंपली क्या करना है, 180 डिवाइड बाई पाई से करवाना है मल्टीप्लाई। लेकिन अगर न्यूमरेटर में नहीं है या फिर है ही नहीं, तो फिर इस केस में आपको थोड़ा सा डिफरेंट काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर तो पाए था ही नहीं ना 3 रेडियन में, तो इसलिए हमने क्या करवा दिया, डेसिमल वाली फॉर्म यूज़ कर ली। हमें पता है कि 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के, तो 3 रेडियन किसके बराबर होंगे, उसी को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये जाएगा 171.9 डिग्री के, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास 3/पाई रेडियन। अब 3/पाई रेडियन है, ये भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक आपने जो पीछे सवाल किए थे वो कैसे थे आपके पास, हमेशा उसमें गिवन थे, यानी आपके पास पाई ऊपर होता था, हमेशा न्यूमरेटर में होता था, और यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि पाई गिवन है या नहीं है, पाई गिवन है बस, तो इसको हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि 3/पाई को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180/पाई से, ठीक है। अब फर्क ये है कि यहाँ पर पाए वैसे कैंसिल आउट नहीं होगा, फिर वही रैयान वाली बात कि भाई अगर वैसे कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो फिर हम पाए की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। तो पहले आप 3 को 180 से मल्टीप्लाई करवा दें, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 540। और फिर आप पाए को पाए से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, यानी पाए को जब आप पाए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा पाए का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 540 ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3.142, आप लोग 2 यूज़ करते हैं, हालांकि टू वैल्यू नहीं है, 3.14159 है, लेकिन चलें हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यूज़ कर लेते हैं, 142 यूज़ कर लेते हैं। तो 3.142 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई की जगह पर हमने क्या रख दिया, पाई की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई वी नो दैट पाई बराबर होता है किसके, 3.142 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू को यूज़ कर लिया। नाउ अब आपको इस वैल्यू का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब 3.142 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 3.142 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, और स्क्वायर निकालने का भी जो जर्नल तरीका मैं बता दूं बच्चों को, क्योंकि कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का सिंपली मतलब ये होता है कि जो जिस नंबर का आप स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करवा दें। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 2 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 का निकालना चाह रहे हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। सेम ऐसे ही अगर आप 3.142 को निकालना चाह रहे हैं तो 3.142 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 3.142
टू से, तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर का बटन उसमें छोटे वाले कैलकुलेटर में होता नहीं है और साइंटिफिक अलाउ होता नहीं है, तो इस वजह से आप ये करेंगे। तो ये हो जाएगा 540, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जब आप 3.142 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.142 से, यानी उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 9.872। अब आप इन दोनों को डिवाइड करवा दें, 540 को डिवाइड करवा दें आप किससे, 9.872 से, सो ये आ जाएगा 54.7 डिग्रीज। ठीक है, तो जब आपके पास पाई कैंसिल नहीं होता तो थोड़ा सा काम जो है वो लेंथी हो जाता है हमारे पास, सही है। अब उसके बाद ये लास्ट वाला है 4.5 रेडियन, तो अब तो मेरे हिसाब से ये आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि ये 4.5 रेडियन वाला बिल्कुल सेम है पार्ट 4 के जैसा, जिसमें आपको 3 रेडियन गिवन थे। तो आपको पता है कि अगर 3 रेडियन गिवन है तो आपको ये पता होना चाहिए खाली कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। तो अगर 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के, तो 4.5 किसके बराबर होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4.5 से, तो ये हो जाएगा 4.5 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 मल्टीप्लाई बाय 4.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5। अब इसको देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 57 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 4.5 से, सो ये हो जाएगा 257.85 डिग्रीज। सो ये इसका आंसर है, यानी 4.5 रेडियन इतने डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? सही है। अब उसके बाद देखिए पार्ट 4 है, इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन मेयर। यानी अब की बार आपको डिग्री में दिए हैं और आपको रेडियन में करना है। जैसे पिछली बार आपको जो है वो रेडियन में गिवन थे, आपको डिग्री में करना था। अब की बार उसी का उल्टा प्रोसेस है, तो जब उसी का उल्टा प्रोसेस है तो वो जो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन यूज़ किया था उसी का ही इन्वर्स फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। यानी क्या, पिछली बार हमने 180/π से करवाया था मल्टीप्लाई, अब की बार आप 180/π से करवाएंगे। तो ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करवा दें पाए बाय 180 से सिंपली। ठीक है ना, और ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, पीछे समझा चुका हूँ कि पाई बाय 180 से क्यों करवाते हैं, क्या रीज़न होता है। तो हमें ये वाली बात पता है कि 1 डिग्री जो है वो बराबर होता है, 1 डिग्री जो है वो बराबर होता है किसके, पाई बाय 180 के। ठीक है, इसी वजह से हम इसको 30 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किससे, पाई बाय 180 से। 30 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, 30 1 ज़ा 30 और 36 ज़ा 180। ठीक है ना, 3 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और 0 से 0 खत्म हो गया। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये आ गया पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, पाई बाय 6 रेडियंस। ये भी आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होगा। उसके बाद फिर आपके पास है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को भी सेम वैसे ही करेंगे आप। ये हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से। ठीक है ना, पिछली बार आपने 180/π से किया, तब की बार आप पाई बाय 180 से कर रहे हैं इस वाले सवाल में। नाउ 45 से कैंसिलेशन करवा के देखिए, 45 1 ज़ा 45 और 45 4 ज़ा 180। अगर किसी को बड़े टेबल नहीं आते तो वो छोटे से कैंसिलेशन करवा सकता है, 5 से करवा सकते हैं आप। ठीक है, सो ये हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियंस। नाउ उसके बाद है 60 डिग्री। 60 डिग्री से भी वही होगा कि 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्रीज। तो 61 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। उसके बाद आपके पास फिर कितना है, 22 और 1/2, और उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है डिग्री। तो पहले तो इसको अपनी जर्नल फॉर्म में लाना पड़ेगा कि इसकी जर्नल फॉर्म क्या बनेगी, क्योंकि ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो करेंगे आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या काम करते हैं, छठी क्लास में सीखा होगा कि यहाँ से इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 2 को आपने 22 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 को जब आपने 22 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और फिर यहाँ से इस नंबर को क्या करवा देते हैं, प्लस करवा देते हैं। ठीक है, तो 44 में जब आप प्लस करवाएंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 45/2, 45/2 और डिग्री। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें कैलकुलेटर में, 45 को डिवाइड करवाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। सो ये इसका आंसर है 22.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? यहाँ पर हमारी 30.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। हाँ रेयान पूछो। क्या होगा? हाँ सॉरी,
रेडियन में बल्कि जाना पड़ेगा इसको, हाँ एक सेकेंड, ये है 22.5 डिग्री है। सो अब इसको रेडियन में लेकर के जाना पड़ेगा, तो रेडियन में लेकर के जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करवा देंगे। सही है। तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करवा देंगे। अब इसमें देखें डेसिमल में वैल्यू है, तो लोग ये जो कैंसिलेशन करने वाले होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे किस तरीके से सॉल्व होगा, कैंसिलेशन समझ में नहीं आती। फिर अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 22.5 को ऊपर रखते हैं और डिवाइड करवाते हैं 180 से, तो भी आपको समझ में नहीं आता कि क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहा होता है। तो जब भी ऐसी ऐसी कोई टर्म आ जाए कि जिसमें आपके पास ये वाली चीज़ जो है वो सॉल्व नहीं हो रही हो इस वाली चीज़ से, ठीक है ना, डिवाइड करके ना कैंसिलेशन करके, तो आपने सिंपली ये करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको ऊपर रख के देखिए कि क्या चीज़ आ रही है। तो डिनोमिनेटर कितना है, 180 है। कैलकुलेटर में डिवाइड करवाएं इसको 22.5 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिनोमिनेटर में आंसर आएगा पाई बाय 8। ठीक है। ये उस सूरत में होता है कि जब आप जो है वो डेसिमल में वैल्यू आ रही हो, तो आपको टेबल ज़ाहिर समझ में नहीं आता कि क्या टेबल बनेगा। ठीक है, टेबल से कैंसलेशन नहीं करवा पाते। और फिर जो ऊपर वैल्यू है वो डेसिमल में भी है और छोटी वैल्यू भी है, तो जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे 180 से, तो फिर आपके पास आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये इसकी ट्रिक होती है सॉल्व करने की, ट्रिक के तौर पर आप क्या करते हैं, ये 180 यानी जो डिनोमिनेटर है उसको आप ऊपर रखेंगे और डिवाइड करवा देंगे उसको 22.5 से, जो कि ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, उसको नीचे रख के डिवाइड करवा देंगे। सो इसका आंसर आएगा 8। लेकिन ये जहन में रखेंगे कि आंसर को डिनोमिनेटर में ही रखना है, ये नहीं कर देना गलती के इसको 8 पाई बना दो, 8 पाई नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि आपने इस वैल्यू को यूज़ किया है, नीचे वाली वैल्यू को यूज़ किया है, तो आंसर भी डिनोमिनेटर में ही आएगा। इसका मतलब पाई बाय 8 होगा, ये 8 पाई नहीं होगा। क्लियर होगा यहाँ तक बात। और पाई बाय 8 रेडियंस होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इसके बाद फिर हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है 30.3। ठीक है, 30.2 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे पास क्योंकि टाइम कम होगा इस क्लासेस में, तो हम वही चीज़ें करेंगे जो कि सेलेक्टेड होंगी और इंपॉर्टेंट होंगी। तो डायरेक्ट 30.3 करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको टॉपिक समझना पड़ेगा को टर्मिनल एंगल्स का, कि ये को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने याद होगा पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि इनिशियल साइड होती है एक, और एक होती है टर्मिनल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड होती है और एक क्या होती है, टर्मिनल साइड होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई ये वाली साइड जो है, जो कि प्योर एक्स पर होती है, वो कौन सी होती है, इनिशियल साइड होती है। और जो ये आपके पास सेकंड रे होती है, ये वाली जो कि एक्स एक्सिस के अलावा होती है, कौन सी होती है, टर्मिनल साइड होती है। ठीक है, अब टर्मिनल साइड से ही ये लफ्ज निकला है को टर्मिनल का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास एक एंगल बना हुआ नजर आ रहा है। ये एंगल क्या कहलाएगा, एक एंगल कहलाएगा ओ पी क्यू का एंगल। ठीक है, यानी ओ पी क्यू का एंगल मतलब क्या है कि पी ओ क्यू भी कह सकते हैं आप उसको, या क्यू ओ पी भी कह सकते हो, ओ पी क्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, इस एंगल में आपके पास कोई ना कोई थीटा तो बन रहा है, क्योंकि आपके इनिशियल साइड से जो टर्मिनल साइड है वो कुछ फासले पर है। देखें ना, कुछ फासला ट्रेवल किया हुआ है। तो हमने ये समझा था कि अगर कुछ फासला ट्रेवल करे सर्कुलर मोशन में, तो फिर वहां पर एंगल जनरेट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है आपने। अब यहाँ पर से इस थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर लेता हूँ कि यार इस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। सही है। अब अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन के बाद आऊँ, ठीक है, इसके लिए आपको सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक समझना पड़ेगा, जो मैंने सर्कुलरली आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बना के दिखाता हूँ कि भाई अगर मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, सही है, सर्किल के थ्रू अगर मैं समझाऊँ इस चीज़ को, ये आपके पास ओ पॉइंट था, ये आपके पास पी पॉइंट था, ये आपके पास ओ पी रे है, और फिर ये आपके पास क्या है, क्यू पॉइंट है, यानी ओ क्यू रे है। ये आपका इनिशियल साइड था, ये आपका टर्मिनल साइड था, और यहाँ पर कुछ उन्होंने क्या बना के दिखाया हुआ है, थीटा बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी जो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे था पी पर, वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ चला गया, इस एंड पॉइंट पर चला गया क्यू पर। ठीक है, अब वो इस क्यू पॉइंट से, इस गौर से समझना इस बात को, कि वो इस क्यू पॉइंट से क्या करता है, एक कंप्लीट रोटेशन करता है। यानी क्या काम करता है कि वो क्या करता है कि भाई यहाँ से चला 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 और ये घूम करके पूरा एक चक्कर मार के दोबारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्या किया, इस क्यू पॉइंट से निकला और वापस से इस क्यू पॉइंट पर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद, मतलब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद या वन कंप्लीट रोटेशन के बाद, जब ये दोबारा इस पॉइंट पर आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी लोकेशन क्या होगी, यहाँ पर सेम होगी। ठीक है ना, यानी अगर एक चक्कर पूरा करने के बाद यहाँ पर आता है तो लोकेशन तो सेम होगी। तो इस पॉइंट पर जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल। अब की बार ज़ाहिर है थीटा तो एंगल नहीं होगा ना, यानी पिछली बार अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री था, तो एक चक्कर लगा लेने के बाद दोबारा से 30 डिग्री थोड़ी होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दोबारा से 30 डिग्री ही हो इस पोजीशन पे, नहीं, क्योंकि अब इसने एक
चक्कर लगा लिया है, एक रोटेशन पूरी कर ली है, और आपको पता है कि वन रोटेशन जो है, वन रेवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर होती है, रेडियन में 2 पाई के बराबर होती है, और डिग्री में किसके बराबर होती है, 360 डिग्री के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इतना एंगल कवर कर चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर, यानी एक चक्कर लगाने के बाद जब ये दोबारा इस पॉइंट पर आएगा, सेम पोजीशन पे आएगा, तो सेम पोजीशन पे जो भी इसका एंगल आ रहा होगा, जो भी इसका थीटा आ रहा होगा, वो थीटा और जो पुराना वाला थीटा था, यानी ये वाला थीटा 30 डिग्री वाला, ये दोनों जो थीटा होंगे, ये कहलाते हैं को टर्मिनल एंगल। यानी एक आपका इनिशियल एंगल और दूसरा एंगल कौन सा, जब उसने एक चक्कर पूरा लगा लिया उसके बाद आने वाला एंगल। ठीक है, समझ में आ गया को टर्मिनल एंगल क्या है? इसकी डेफिनेशन देखते हैं पीछे क्या चीज क्या कह रही है। डेफिनेशन है, टू और मोर एंगल्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स, यानी दो या दो से ज्यादा। बेसिकली को टर्मिनल एंगल क्या है, कंपैरिजन है, और कंपैरिजन कम से कम दो चीजों के दरमियान में होता है। तो कम से कम अगर दो एंगल होंगे तो ही कंपेयर करवा सकते हैं आप। तो कह रहे हैं दो या दो से ज्यादा एंगल जो है वो को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे। कब? इफ दे आर इन स्टैंडर्ड पोजिशन, यानी जब वो किस में हो, स्टैंडर्ड पोजिशन पे हो, यानी सेम पोजिशन पे हो, हैविंग देयर इनिशियल साइड ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी दोनों की जो इनिशियल साइड है वो कहाँ पर होनी चाहिए, एक्स पर होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पर होनी चाहिए, यानी ये वाला एक्सिस पर, ये जो ओ से लेकर पी तक है ये वाला एक्सिस, दोनों की इनिशियल साइड कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर। और दोनों की जो टर्मिनल साइड है वो क्या होनी चाहिए, कॉमन, यानी दोनों की सेम टर्मिनल साइड होनी चाहिए। तो वही वाली बात मैंने बताई आपको कि फॉर एग्जांपल इस फिगर 1 में देखें आप, ये फिगर 1 है हमारे पास, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, और ये फिगर 3 है। ठीक है, अब इस फिगर 1 में क्या है कि आपके पास एक एंगल बना हुआ था, और उस एंगल में जो थीटा था उसको हमने मान लिया कि यार ये कितना है, 30 डिग्री। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने आपको पिछले उसमें लेक्चर में बताया था कि हमारे पास दो किस्म के एंगल बन सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव एंगल। तो यहाँ पर एरो की डायरेक्शन आपको बताएगी, ये जो थीटा में एरो की डायरेक्शन बनी हुई है, तो अगर ये एरो की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, यूं जा रही है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये किसमें है, काउंटर क्लॉकवाइज है, जिसको आप कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर आपके पास एरो की डायरेक्शन ऐसी हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस थर्ड फिगर में देखिएगा, थर्ड फिगर में अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यानी ऐसे आ जाए एंगल, तो ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। जैसे आपको पता है क्लॉक कैसे मूव करती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। और क्लॉकवाइज में जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव में होगा, और क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो हमने फिगर 1 में ये कहा कि यार थीटा कुछ ना कुछ बन रहा है, मतलब पी और क्यू जो दो साइड है हमारे पास, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, इनके दरमियान कोई एंगल बन रहा है, जिसको मैंने सपोज कर लिया कि यार ये 30 डिग्री का है। ठीक है, कुछ भी एंगल हो सकता है, इसको थीटा बोलूं या 30 डिग्री बोलूं, कुछ भी हो सकता है। सही है, अब इस फिगर 2 में मैंने क्या किया, दोबारा से, मतलब एक चक्कर पूरा करने के बाद दोबारा मैं उस पॉइंट पर आया हूँ। आप ये ऑब्जर्व करें, ये वाली जो लाइन जा रही है ऑरेंज वाली, हमने क्या किया कि एक चक्कर पूरा किया, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, और दोबारा उसी पॉइंट पर मैं आ गया जहां पर मैं पहले मौजूद था, यानी क्यू पॉइंट पर दोबारा से आ गया। ठीक है, लेकिन अब की बार डिफरेंस क्या आएगा, जो अब की बार थीटा होगा, क्या अभी भी वो थीटा ही होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब की बार आप एक कंप्लीट रोटेशन कर चुके हैं। ठीक है, जब आप एक चक्कर लगा चुके हैं तो इस थीटा में, जो पुराना थीटा था हमारा, इस थीटा में प्लस हो जाएगा क्या, 2 पाई। अगर आप रेडियन की फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो 2 पाई हो जाएगा, और अगर आप डिग्री की फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? 10 चक्कर लगाओगे तो 10 × 360 डिग्री हो जाएगा। एक चक्कर लगाया तो हमें पता है कि एक चक्कर का मतलब क्या होता है, एक बार अगर हमने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। डिग्री की फॉर्म में 360 डिग्री होता है, और रेडियन की फॉर्म में कितना होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, तो अगर आपने एक चक्कर लगा लिया, आप पहले किसी थीटा पर मौजूद थे, सही है, पहले आप इस क्यू पॉइंट पर थे, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन थी। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि यार ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, सही है, और इस पर इनिशियल पोजीशन पर जो आपका एंगल बना था वो कितना था, थीटा था। फिर आपने क्या किया, एक चक्कर पूरा कर लिया, और एक चक्कर पूरा करने के बाद दोबारा इसी पोजीशन पर आ गए, और उसको फिर हमने क्या कहा, फाइनल कहा। तो अब की बार थीटा में क्या प्लस हो जाएगा, 2 पाई प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, रेडियन की फॉर्म में 2 पाई प्लस हो जाएगा, और अगर आप डिग्री में काम कर रहे हैं तो 360 डिग्री प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप एक चक्कर एक सर्किल कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो 0 पॉइंट, सॉरी, थीटा प्लस 2 पाई होगा, या थीटा प्लस 360 डिग्री होगा, ये होगा आफ्टर वन रोटेशन या आफ्टर वन रेवोल्यूशन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि ये क्या होगा, आफ्टर वन रेवोल्यूशन, यानी एक चक्कर लगा लेने के बाद जब आप एंगल को मेजर करेंगे उसी पोजीशन पे, उसी सेम पोजीशन पे कि जिस पे ये पहले था, तो अब की बार आपको उसमें 2 पाई या फिर 360 को प्लस करवाना पड़ेगा। समझ में आई यहाँ तक बात, कोई कंफ्यूजन? सेम ऐसे ही अगर आप फिगर 3 में देखें, तो फिगर 3 में जो है वो, क्योंकि क्लॉकवाइज काम चल रहा है तो हम क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। तो क्लॉकवाइज में अगर थीटा ऐसे बन रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है एरो, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। अब हमने क्या किया कि यार एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद दोबारा इसी पोजीशन पे आ गए हम। ठीक है, एक चक्कर हमने कंप्लीट किया,
एक चक्कर आपने कंप्लीट किया और आप एक चक्कर कंप्लीट करके दोबारा वहीं पर आ गए जहां पर आप पहले मौजूद थे, सही है। सो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो पहले थीटा एंगल बन रहा था, वो थीटा एंगल अब की बार माइनस हो जाएगा किससे, 2 पाई से, अगर आप रेडियन की फॉर्म में बात करें तो, और अगर आप डिग्री की फॉर्म में बात करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। यानी को टर्मिनल एंगल कौन से होते हैं, कि जो सेम पोजीशन पर लाए करेंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझें दोबारा से, अगर नहीं समझ में आया तो, कि भाई एक सर्किल है आपके पास, सही है। और एक सर्किल पे आप पहले, ये आपके पास जो है ये वाला क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब एक आदमी फॉर एग्जांपल यहाँ खड़ा हुआ था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। अभी तक कोई एंगल नहीं बना ना, क्योंकि अभी तक ये चलना स्टार्ट नहीं किया इसने। अब क्या किया इसने, चलना स्टार्ट किया और चलते चलते थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ गया, और यहाँ से यहाँ तक इसने जो है वो डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। तो इसके दरमियान में, इन दो लाइन के दरमियान में क्या बन जाएगा, एक थीटा बन जाएगा, यानी एक एंगल बन जाएगा। समझ में आ गई ना बात। अब इसकी ये एक पोजीशन हो गई, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि यार ये एक इसकी एंडिंग पोजीशन हो गई, और इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, ये इसकी पोजीशन ए हो गई, सही है। अब इस आदमी ने क्या किया कि ये चला यहाँ पर, मतलब ए पॉइंट पर ये रोका नहीं, बल्कि ये चलता रहा, और चलते 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 यहाँ पर ये इसने पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया, और एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद जो है वो ये दोबारा से यहाँ पर आ गया। किस पोजीशन पर आ गया, उसी पॉइंट पर आ गया जिस पॉइंट से ये निकला था, यानी ए पॉइंट पर। तो अब एक चक्कर इसने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जब एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है, एक बार सर्किल कंप्लीट कर लिया है, तो उसका मतलब ये 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। 2 पाई डिस्टेंस या फिर 360 डिग्री डिस्टेंस जो है ये कवर कर चुका है। तो अब की बार जो इसका थीटा आएगा इसी सेम पोजिशन पे, थीटा जो आएगा इसका, वो सेम थीटा नहीं रहेगा। यानी अगर पहले 30 डिग्री चला था ये, तो अब की बार ये 30 डिग्री थोड़ी चला है, बल्कि 30 डिग्री में प्लस करवा दूंगा 360 डिग्री, तो अब की बार ये 390 डिग्री चला है ये, ठीक है। थीटा में अगर मैंने थीटा को माना कि 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री में प्लस करवाऊंगा 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एक सर्किल था ये जो चला है ये। तो 30 में 360 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 390 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ कहलाती है को टर्मिनल एंगल, यानी 30 डिग्री और जो है 390 डिग्री, ये दो एंगल जो है 30 डिग्री और 390 डिग्री, ये दोनों एंगल कहलाते हैं एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल। यानी ऐसे एंगल कि जिनकी इनिशियल पोजीशन सेम है, और जिन जो इनिशियली एक्स से स्टार्ट हुए हैं, और जिनकी टर्मिनल पोजीशन क्या है, सेम है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, क्योंकि नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा ये परेशान कर सकता है शायद। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सही है, तो अब इसका जो सवाल है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक नेट वो ये क्लास आई थिंक ख़त्म होने वाली है, शायद 10 10 मिनट रह गए हैं क्लास में। तो इसका सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहे हैं फाइंड द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी ये जो आपको कुछ एंगल्स दिए हुए इनके आपको को टर्मिनल एंगल्स मालूम करने हैं। तो पहले दिया हुआ है डिग्री में, तो डिग्री में दिया हुआ है तो आप डिग्री को ही यूज़ करेंगे। कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री। अब मुझे देखना है कि यार 55 डिग्री का को टर्मिनल मतलब जो सेम एंगल होगा एक चक्कर के बाद वो कौन सा होगा, कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें 55 डिग्री में आप प्लस करवाएंगे एक बार, कितना, 360, सही है। देखते हैं कितना आंसर आएगा इसको। जब आप 55 डिग्री को प्लस करवाएंगे 360 डिग्री में, तो ये आ जाएगा आपके पास 415 डिग्री, ठीक है। और एक बार ये 360 डिग्री आप माइनस भी करवाएंगे, 360 डिग्री माइनस करवाएंगे इसमें 55 डिग्री में। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बता दूं कि एक बार माइनस क्यों करवाया हमने। तो करवाते हैं 360 डिग्री माइनस का 55, तो ये जाएगा 305 डिग्री माइनस का। माइनस का इसलिए होगा क्योंकि 55 को ही माइनस करवा रहे हैं हम यहाँ पर, 55 माइनस 360, ठीक है। भाई यहाँ पर माइनस करवाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको यहाँ पर दोनों में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एरो बना करके दिखाया नहीं है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन थी रोटेशन की वो कौन सी थी, आया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, एंटी क्लॉकवाइज, ये थोड़ी पता है हमें। तो हमें जो है वो यहाँ पर दोनों काम करने होंगे। मतलब एक बार जो है वो प्लस के डायरेक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, और एक बार माइनस के डायरेक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बार जो आपका एंगल आएगा इसका मतलब ये होगा कि 55 डिग्री एंड 415 डिग्री आर को टर्मिनल, ये क्या है, एक दूसरे के को टर्मिनल है, ठीक है। और 55 डिग्री और माइनस का 305 डिग्री, ये भी क्या है, को टर्मिनल। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, वो इशू ये है कि अगर आपके पास डायरेक्शन गिवन नहीं है, ठीक है,
डायरेक्शन बताई भी नहीं है एरो के थ्रू, तो फिर आपको वैसे ही पता चल जाएगी डायरेक्शन किसके थ्रू, साइन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर साइन नहीं लगा हुआ। अगर ये माइनस का 55 डिग्री होता तो फिर आप इसमें क्या करवाते, ये माइनस करवाते 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव में है तो जस्ट 55 और 415 जो है वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, को टर्मिनल हो जाएंगे। मतलब सेकंड वाली जो चीज़ है वो आप यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, खाली ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, को टर्मिनल, 55 डिग्री एंड 415 डिग्री, क्योंकि 55 के साथ माइनस तो लगा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये चला होगा सर्किल में, ये चला होगा यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये 55 डिग्री है यहाँ पर, तो जब ये चला होगा तो ये इसी डायरेक्शन में चला होगा ना, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रैवल हुआ हुआ यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 55 डिग्री और 415 डिग्री जो है वो दूसरे क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। अच्छा भाई, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आपके पास पाई बाय 6। अब इस पाई बाय 6 में आप प्लस करवाएंगे, पाई बाय 6 में आप क्या प्लस करवाएंगे, ये रेडियन की फॉर्म है तो उसमें रेडियन वाली चीज़ प्लस करवाएंगे। आपको पता है कि एक सर्किल किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है, तो 2 पाई प्लस हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर ये दो फ्रैक्शन बन गए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये दो फ्रैक्शन बन गए। दो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस हो या माइनस, ठीक है, तो हम क्या करवाते हैं, एलसीएम लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इसके साथ करवा देंगे, तो पाई को 1 से किया, पाई 1 जा पाई, प्लस 6 को आपने 12 से किया तो ये हो गया कितना, 12 पाई। तो 12 पाई में आपने पाई प्लस करवा दिया, कितना हो जाएगा, 13 पाई हो जाएगा, 13 पाई बाय 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है माइनस का 45। आप देखें यहाँ पर माइनस साइन आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये नेगेटिव एंगल की बात कर रहा है। सही है ना, जब आप ये नेगेटिव एंगल की बात करें और है भी किस में, डिग्री में, तो इसमें आप माइनस करवाएंगे, माइनस का 360 डिग्री। तो देखते हैं कितना हो जाएगा ये, माइनस का 45 और माइनस का 360 डिग्री, तो ये जाएगा माइनस का 405 डिग्री। नीचे लिख भी देंगे आपके माइनस का 45 डिग्री एंड माइनस का 405 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल। ये आपके पास क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। सेम ऐसे यहाँ पर भी पाई बाय 6 और 3 पाई बाय 6 क्या है, को टर्मिनल है। 55 और 415 क्या है, को टर्मिनल एंगल्स है। यानी ये वो पोजीशन होंगे, ये वो एंगल्स होंगे जो सेम पोजीशन पर लाई करेंगे जब आप एक रोटेशन कंप्लीट करके आएंगे। ठीक ठीक है, फिर उसके बाद ये इसका लास्ट पार्ट है, माइनस का 3 पाई बाय 4, तो इसको भी ज़रा रेडियन में है ये, तो माइनस का 3 पाई बाय 4। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज चला है, तो हमें 2 पाई प्लस नहीं करवाना अब की बार, बल्कि माइनस करवाना है। ये अगेन यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 4 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। माइनस का 3 पाई को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 पाई हो जाएगा माइनस का, और इसको आप इससे करवाएंगे तो माइनस का 4 2 जा 8 पाई हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसकी आएगी, माइनस की, हो गया 8 और 3 11 पाई बाय 4। सो यहाँ तक ही रखते हैं इस लेक्चर को। बताएं कोई कन्फ्यूजन है इस सवाल में। 30.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था ये, जिसमें हमने को टर्मिनल एंगल्स की बात करी है। हाँ पूछो। हाँ सही है। नहीं, नहीं माइनस नहीं होगा। मैं बता रहा था कि हमारे पास दोनों काम होते हैं, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। लेकिन हमें, अच्छा प्लस माइनस होते क्यों हैं, वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, कि कभी क्लॉकवाइज रोटेशन है कभी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस बार प्लस करवाना है इस बार माइनस, वो आपको ये साइन बताएगा जो इसके साथ लगा हुआ होगा। अब देखो 55 के साथ तो कोई साइन नहीं लगा हुआ ना, तो उसका मतलब 55 डिग्री किस में है, प्लस में है। जब प्लस में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा होगा ना, क्लॉकवाइज तो नहीं चल रहा होगा। तो इसीलिए आप इस केस में क्या करवाएंगे, जस्ट प्लस करवाएंगे 360 डिग्री, माइनस नहीं करवाएंगे। और अगर आपके पास ये, जैसे इसी का तीसरा पार्ट देखो, इसमें माइनस लगा हुआ है 45 डिग्री के साथ, तो इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इसमें 360 डिग्री प्लस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, माइनस होगा। तो साइन आपको बताएगा, जो साइन लगा हुआ होगा नंबर के साथ वही आप काम करेंगे। जैसे पार्ट 2 में मैंने 2 पाई को प्लस करवाया, लेकिन पार्ट 4 में मैंने 2 पाई को माइनस करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि माइनस साइन का मतलब ये है कि वो क्लॉकवाइज चल रहा था, तो जब क्लॉकवाइज चल रहा है तो अपनी रोटेशन को क्लॉकवाइज में ही रखेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी कर देगा कोई। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, तो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपसे।